हैं। अभी कोई तंज कैसा हनुमान बेनीवाल पर नहीं कैसा, उनको सिर्फ जवाब दिया कि गमछे घुमाने से भी वोट मिलते हैं। सरकार तो कांग्रेस की ना, हनुमान जी की सरकार थोड़ी, सरकार तो कांग्रेस की। कांग्रेस सरकार वोट करे, हनुमान जी करे। अच्छा, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, तो कहाँ गए वो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार? मैंने तो नहीं देखा। क्या कर रही है बीजेपी सरकार? मैंने बीजेपी सरकार को कुछ करते हुए नहीं देखा है। कांग्रेस सरकार एक मजबूत सरकार बनाएगी और क्यों सिर्फ विधानसभा से जीत के जाएगी, रतन चौधरी जीत के जाएंगे। और अब क्यों सिर्फ विधानसभा, क्यों सिर्फ के सामने जो प्रतिद्वंदी है उनको बताएंगे कि क्यों सिर्फ जनता अंधविश्वास या बहकावे में आकर वोट नहीं देती है, अपने मनचाहे उम्मीदवार को वोट देती है। अब की बार मुझे फाइनल लगा, फाइट इतनी है कि कांग्रेस और डांगा के है कि हनुमान जी फाइनल तीसरे नंबर पे है, इसको तो कोई दो राय नहीं है। एक नेता जो कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करता है और कांग्रेस का पार्टी गठबंधन करके लोकसभा में जाता है और 10 दिनों बाद में कहता है कि गमछा घुमाने से नेतागिरी नहीं होती है। लेकिन लगातार हनुमान बेनीवाल जीतते आ रहे, पहले कांग्रेस का अलग चीज है, समय समय की बातें हैं, लेकिन आज हनुमान बेनीवाल का क्रेज कम हो गया है और कांग्रेस का ज्यादा है। आज भी कांग्रेस का परचम लहराएगा, रतन चौधरी भारी मतों से जीतेगी। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24 और इस वक्त मैं खीमसर में मौजूद हूं, जो कि हनुमान बेनीवाल का गढ़ कहा जाता है। लेकिन आज यहाँ पर गोविंद सिंह डोटासरा आकर गए हैं। आइए जानते हैं यहाँ लोगों का क्या मानस है। राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा। के नाम है सा? हमारा नाम ओम सिंह निवासी। के लागे है बार खीमसर को के मानस है? कांग्रेस विजय होगी और 13 तारीख को भारी मतों से वोट बैंक होगा और कांग्रेस की विजय परचम लहराएंगे। कैसे होगी? हनुमान बेनीवाल ने क्या कुछ करवाया है खीमसर में? हनुमान बेनीवाल का पता नहीं, कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की रुझान है। अच्छा, 2008 से लगातार वो विधायक है, कुछ तो करवाया होगा। अब देखो, कांग्रेस की युवाओं की और पूरे 36 कौम का, यहाँ आला कमान का, यूथ का और सबका मैसेज है, कांग्रेस विजय होगी। आपको क्या लगता है कांग्रेस का झंडा डाल रहा है, क्या कुछ काम हुए हैं? कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है 36 कौम को सबको साथ लेकर, और कांग्रेस ने इस देश के लिए बलिदान दिया है, अनुशासित पार्टी है, इसलिए लोगों का मत है कि कांग्रेस पार्टी को विजय बनाना है और कांग्रेस पार्टी को ही मत करेंगे लोग। लेकिन लगातार हनुमान बेनीवाल जीतते आ रहे, पहले कांग्रेस का अलग चीज है, समय समय की बातें हैं, लेकिन आज हनुमान बेनीवाल का क्रेज कम हो गया है और कांग्रेस का ज्यादा है। अच्छा, कैसे हुआ कम, क्यों, क्या कारण है? कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेकर चलती है। कांग्रेस पार्टी का ये विपक्ष में जो भूमिका निभाएगी वो कांग्रेस पार्टी ही निभा सकती है। कांग्रेस पार्टी एक मजबूत पार्टी बनकर उभर रही है। एक तरफ भाजपा से रेवंत राम डांगा चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल ने, मुकाबला किस तरीके से देख रहे हैं? मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में ही है और कांग्रेस की बढ़त है। आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस पार्टी का अलग ही इतिहास है, ठीक है ना। 36 कौमों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। अच्छा। और त्याग और तपस्या की पार्टी है। अच्छा। त्याग हमारे सोनिया जी ने दिया, राजीव जी ने बलिदान दिया और इंदिरा जी ने बलिदान दिया। त्याग और तपस्या की पार्टी है। यहाँ के बड़े बड़े नेता हुए, नाथूराम जी हुए, परशुराम जी हुए, अपने मिर्जा साहब हुए, बड़े बड़े नेता दिए इस नागौर ने। और आज भी कांग्रेस का परचम लहराएगा, रतन चौधरी भारी मतों से जीतेगी। लेकिन यहाँ पे 2008 से लगातार हनुमान बेनीवाल जीतते रहे, क्या कुछ काम हुए? युवा साहब, वो लोगों में जीतने का नहीं जीतने का अलग बात है साहब। अब हमारी कांग्रेस पार्टी है ना, इसका इतिहास ही अलग है। इतिहास को छोड़िए, आप हाँ। पहले ये बताइए काम हुए या नहीं? काम हमारी रतन चौधरी और हमारे शिवा सिंह जी चौधरी इतने काम कराएंगे तो ये अपने खीमसर की जनता जय जयकार करेगी। आपको क्या लगता है, आप युवा हैं? क्यों सर, जो चुनाव चल रहा है मेरे मानने से पर्ची सरकार कह रही है कि क्यों कांग्रेस सरकार ने भारत को क्या दिया है। अरे लाइट, जब देश के अंदर देश का प्रधानमंत्री घोषणा करता है देश के अंदर कि आप ये दिन भूखे रहिए, उस भारत को लेकर आते हैं यहाँ तक और ये अब बने भारत को ऊंचे चढ़ाकर बताते हैं हमने ये कर दिया वो कर दिया। सारी पूरे देश में जो रेल पटरियाँ हैं, रेल वगैरह है, लाइट, बिजली, पानी, सब व्यवस्था कांग्रेस ने की है। पिछले कई सालों से जो कांग्रेस के चल रहे हैं, राजस्थान के अंदर जो पिछले साल कांग्रेस सरकार थी, कितनी ये सारी योजनाएं आई थी, इंदिरा गांधी रसोई योजना, ये सरकारी नौकरियां आ रही थी बार बार, सारे पेपर लीक होने के बाद भी बार बार भर्तियां आ रही थी, भर्तियां बंद नहीं की है। लेकिन पिछले 1 साल में कोई भर्ती नहीं दिखी है राजस्थान के अंदर। युवा बेरोजगार बैठा है, युवाओं के पास कोई काम धंधा नहीं है। हर साल 2 करोड़ युवा बेरोजगार होते हैं भारत के अंदर। क्या करेंगे वो? जब मोदी सरकार 2014 में आई थी तो उन्होंने कहा हम हर साल
साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, तो कहाँ गए वो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार? मैंने तो नहीं देखा। क्या कर रही है बीजेपी सरकार? मैंने बीजेपी सरकार को कुछ करते हुए नहीं देखा है। कांग्रेस सरकार एक मजबूत सरकार बनाएगी और क्यों सिर्फ विधानसभा से जीत के जाएगी, रतन चौधरी जीत के जाएंगे। और अब क्यों सिर्फ विधानसभा क्यों सिर्फ के सामने जो प्रतिद्वंदी है उनको बताएंगे कि क्यों सिर्फ जनता अंधविश्वास या बहकावे में आकर वोट नहीं देती है, अपने मनचाहे उम्मीदवार को वोट देती है। धन्यवाद। लगातार वो अनुमान मैंने क्यों जीत रहे हैं? फिर जीत रहे हैं इसलिए जीत रहे हैं कि कुछ छोटे मोटे काम किए हैं, वो कांग्रेस सरकार की वजह से हुए। कांग्रेस सरकार पिछली साल जो 5 सालों में कांग्रेस का कार्यकाल था, जैसे माननीय डोटासरा साहब ने भी कहा था कि हमने जो हमारे विधानसभा में जितने काम हुए हैं उतने ही काम क्यों सिर्फ विधानसभा में किए हैं, उतना ही बजट हमने पारित किया है, तभी काम हुए। लेकिन आज डोटासरा ने खूब हनुमान बेनीवाल में तंज कसा, उसको लेकर क्या कहना? बिल्कुल सही कसा है। एक नेता जो कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करता है और कांग्रेस का पार्टी गठबंधन करके लोकसभा में जाता है और 10 दिनों बाद में कहता है कि गमछा घुमाने से नेतागिरी नहीं होती है, मैं इस बात की कड़ी निंदा करता हूँ। कैसे कहा उन्होंने? क्यों? कांग्रेस के बगैर वो लोकसभा में चले जाते? नहीं जाते। और कांग्रेस के साथ जुड़े थे, कांग्रेस के साथ रहे, 1 महीना हुआ 2 महीना कांग्रेस छोड़ दिया, आपको लोकसभा तक काम था। लेकिन वो अंतिम में कह रहे थे कि मैं तो कड़वा जहर का घूंट पीने के लिए भी तैयार हूँ, जब वो गठबंधन की बात चल रही थी फिर से। नहीं, कोई घूंट नहीं पी रहे हैं, बस अपना परिवारवाद बढ़ा रहे हैं। और क्यों सिर्फ जनता जानती है किसको वोट देना है और किसको वोट नहीं देना है। अच्छा, एक तरफ रेवंत डांगा भी चुनावी मैदान में है, पिछली बार 2000 वोटों से आ रहे थे, क्या लग रहा है? नहीं, वो उन्हीं की पार्टी के उम्मीदवार हैं, एक ही पार्टी है, आपस में खड़े होते हैं, बिखरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। अब रेवंत राम जी की बात मैं बताता हूँ, रेवंत राम जी दूसरी पार्टी में क्यों ना जाएं? अरे उन्होंने अपनी उस बाहरली पार्टी में बहुत साल दिए, कभी कुछ नहीं दिया बाहरली पार्टी उन्होंने कभी टिकट दिया उनको? नहीं दिया ना, तो सीधी सी बात है, वो दूसरी पार्टी में जाएंगे। राम राम सा राम नाम है? मारो नाम गरीब राम। के लागे है खीमसर की जनता इस बार की को मन मना रही है? मन तो कांग्रेस को ही है। के कारण हो? कांग्रेस को विकास है, लाडली बारी कांग्रेस बहुत ही विकास करियो, महिला सशक्तिकरण को काम बहुत ज़्यादा करियो। लेकिन हनुमान जी तो कह रहे हैं विकास का काम मैं करे। हाँ, विकास पार्टी है ना, सरकार तो कांग्रेस की ना, हनुमान जी की सरकार थोड़ी, सरकार तो कांग्रेस की। कांग्रेस सरकार वोट करे, हनुमान जी करे। अच्छा, वो भाषणों में तो ये कहते हैं, वो भाषणों में तो ये कहते हैं जिसकी सरकार हो, चाहे किसी भाजपा की हो चाहे कांग्रेस सरकार, मैं ही चलाता हूँ। ऐसा होता ही नहीं है, नहीं चलता है। आपको क्या लगता है जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल भाषणों में ये कह रहे हैं कि सरकार किसी की हो मैं ही चलाता हूँ? नहीं, ये और सी राजनीति है। गोविंद सिंह डोटासरा ने भी क्या कहा कि मैं किसी पर तंज नहीं कसता हूँ, मैं अपनी पार्टी के हिसाब से चलता हूँ। वो पार्टी के एक बात कहूँ भैया जी, बता दो मैं ना पढ़ो, कांग्रेस जीती। अच्छा, यही कहनी है। तो पार्टी को तंज नहीं कसते हैं, अपनी घर की पार्टी समझ के नहीं चलते हैं। अभी कोई तंज कसा हनुमान बेनीवाल पर नहीं कसा, उनको सिर्फ जवाब दिया कि गमछे घुमाने से भी वोट मिलते हैं। आपको क्या लगता है? अब की बार मुझे लग रहा है कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस नहीं जीतेगी नहीं तो डांगा डांग पक्की तोड़ेगा, ये फाइनल है। अच्छा, बाकी कैसे तोड़ेगा? फाइनल डांगा। पिछली बार तो 2000 वोटों से पीछे रहा, अब की बार मुझे फाइनल लगा। फाइट इतनी है कि कांग्रेस और डांगा के है कि हनुमान जी फाइनल 3 नंबर पे है, इसको तो कोई दो राय नहीं है। अच्छा, ये पहले से मान चुके? हाँ, हम तो मान चुके हैं। हाँ, ये हो सकता है किसी कारण से अगर डॉक्टर साहब पीछे रह जाएंगे तो डांगा पक्की डांग तोड़ेगा। कितने वोट मान रहे हो इस बार? वो इतना हम नहीं जान सकते। आपको क्या लगता है? आरएलपी कैसे काम बोल रहा है, विकास बोल रहा है, क्या करवाया है? फुल काम कर, कोई काम नहीं बचा क्यों से। कई देर मिल जाओ यार, आप बताओ, दोनों आ जाओ। अब बताओ भाई, के करवाया? क्यों से कोई काम नहीं बच्चों, सारा काम कराया दो स्टार्ट तो करे सारों करवा दियो। अरे काम तो करवाया, वो नहीं कह रहे, लेकिन काम का बजट कहाँ से आया था? पिछली साल बजट आया था 5 सालों में, वो बजट कांग्रेस सरकार ने दिया था। पूरा काम कराई दियो तो अब भी नेता कहीं करना दूसरो लाओ, भयानक पूरा काम कराई दी। काम विकास हनुमान कर रहा है, हनुमान ही करा, क्या करवाया? सरकार से कोई लेन देन नहीं, विकास वही करता नेता जी। सरकार कोई 5 काम बता दो हनुमान बेनीवाल का। सड़क का, कॉलेज का, कॉलेज में स्टाफ तो आती हो ना? स्टाफ तो आ रहे ना, कहाँ है सरकार नहीं दे रही, सरकार नए नौकर नहीं ले नहीं रहे, कहाँ से आएंगे स्टाफ?
अच्छा ये भी गला तीसरो काम बताओ। ये जो काम था को PhD 12 घर घर हाँ जी PhD 12 हो गलत गए। बात, मैं ही भी जा कर 2-3 गाँव में कौन से गाँव में? मैं पानी को न पीने। अब हमारे लालावास गांव में 13 ट्यूबवेल है अभी। 13 ट्यूबवेल है लालावास में। 13 ट्यूबवेल। हाँ PhD। अरे नाचो ने ट्यूबवेल आपने बन जाएगी। हाँ ट्यूबवेल को ना अपना लोटा बनेगा घर का लेट 13 ट्यूबवेल है लालावास। ये 600 तहसील में कोई भी नहीं है, लालावास में 13 ट्यूबवेल चलती PhD। आज 98 को के कारण डोटास रहो बस सुनना आया होगे। होने नहीं मैं तो इधर गया कैंप है ना इधर आगे RLP का। अच्छा चलो आपको क्या लग भाषण रहा सुन लिया। है वोट बाट ना करोगे? कांग्रेस में तो क्यों रहे? कांग्रेस जीतेगा। जीतेगा चलो कोई बात नहीं। खैर अब ये देखना दिलचस्प होगा, खैर अब ये देखना दिलचस्प होगा कि खींवसर की जनता किसके पक्ष में वोट करेगी। लेकिन आप हमारी चुनावी यात्रा को देखना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं किसी न किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपके साथ अभिषेक जाकर, नमस्कार, राम राम।